तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका भूगोल विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी वाकई में कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के भूगोल विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका पेपर कैसा होगा। अभी अभी प्यारे बच्चों आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमें मिल चुका है, तो जल्दी से आप लोग इसको देख जाओ ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों जैसा मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए, इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, अब पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो प्यारे बच्चों, सही विकल्प में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा एरिस्टोस्थनीज, इसका राइट आंसर होगा द नंबर का। और उसके बाद में चलो अपन दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे मानी जाती है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा धरातली तरंगे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पृथ्वी तल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित दो स्थानों के बीच वायुदाब के परिवर्तन की दर को कहते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होगा, यहाँ से देखकर लिख दा, वायुदाब प्रवणता इसको कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ब नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। देखो प्यारे बच्चों, करेवा भू आकृति कहाँ पर पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में प्यारे बच्चों ये पाई जाती है। क्या लिख कर आओगे, कश्मीर हिमालय, इसका राइट आंसर होगा द नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियाँ आपस में जोड़ती है। देखो प्यारे बच्चों, पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियाँ जोड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जोड़ती है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान प्यारे बच्चों पूछा है, भूगोल शब्द जियो एवं दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो प्यारे बच्चों, भूगोल शब्द दो शब्द कौन कौन से मिलकर बना आपको बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना है, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से लिख कर आ सकें। तो देखो प्यारे बच्चों, भूगोल शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना हो, तो जी को यहाँ पर आपको ग्राफी लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के होती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, लंबवत होती है। क्या लिखोगे, लंबवत होती है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आकाश का रंग नीला प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। देखो बच्चों, आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, प्रकीर्णन के कारण ये दिखाई देता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब होता है। देखो प्यारे बच्चों, ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब कैसा होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, उच्च वायुदाब होता है। क्या लिखोगे, उच्च वायुदाब, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्लाया जिले में पाई जाती है। देखो प्यारे बच्चों, प्लाया जिले कहाँ पर पाई जाती है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ पर, मरुस्थल, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कोसी नदी को का शोक कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, कोसी नदी का शोक किसे कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है। यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपको सत्य सत्य दे रखे हैं, तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। 14 ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है। देखो प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये आपका सत्य हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है। देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और सागरी जल में लवणता का मुख्य स्रोत हिमनदी है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। और उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित होते हैं। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। पहले नंबर में जो जोड़ी प्यारे बच्चों पूछेगी ना, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका गुजरात होगा। और मन्नार की खाड़ी का जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों भारत और श्रीलंका से हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, फूलों वाली बौछार, तो देखो प्यारे बच्चों फूलों वाली बौछार, इसकी जोड़ी का मिलान आपको करके आना होगा केवा कृषि के लिए। आम्र वर्षा की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा केरल व तटीय कर्नाटक से।
ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। देखो पर इसकी जोड़ के बना आपको कर लेना पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, ठीक है ना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड किन यौगिक में बदला जाता है। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्लूकोज में इसको बदला जाता है। क्या लिखोगे? ग्लूकोज इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। एस संकटापन प्रजाति का नाम लिखिए। देखो बच्चों एक संकटापन प्रजाति का नाम क्या होगा? रेड पांडा इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? किस नदी में माजुली द्वीप नदी द्वीप समूह है? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन सी नदी में प्यारे बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। तमिलनाडु के किस ऋतु में वर्षा होती है? देखो प्यारे बच्चों तमिलनाडु में ना शीत ऋतु में वर्षा होती है। किस ऋतु में? शीत ऋतु इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? देखो प्यारे बच्चों भारत के कौन से राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा असम। असम में प्यारे बच्चों बाढ़ अधिक आती है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। मानव भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम लिखिए। भौतिक भूगोल के कोई दो महत्व। जोबेन और पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? उल्टा पिंड किसे कहते हैं? अनाचित किसे कहते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लें। यहाँ तक कि ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा देखो आपके पेपर में मानचित्र भी इस प्रकार से आएगा। तो अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देख ले। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा, 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दे रखा है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख ले। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर पूरा ये लिखा है। 7 के अत वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा था उल्टा पिरामिड से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अनच्छादन किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। हिमानी अपर्दन के द्वारा निर्मित कोई 4 स्थलाकृतियों के नाम प्यारे बच्चों यहाँ से आपको याद कर लेने हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों मौसम और जलवायु में अंतर इस प्रकार से आपको यहाँ से देख कर लिख देना है। और पृथ्वी के संदर्भ में ओजोन परत का क्या महत्व है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। जैव विविधता के ह्रास के दो कारण प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देख कर लिख देने हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों जैव विविधता संरक्षण के 2 उपाय आपको यहाँ से देख कर लिखने हैं। बांगर से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी द्वीप किस जगह पर है? और भारत में बाढ़ को रोकने के 3 उपाय आपको बताने हैं। तो इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है भारत में बाढ़ आने के 2 कारण आपको बताने हैं। नदी के निक्षेप से बनने वाले कोई 3 स्थलाकृतियों के नाम आपको बताने हैं। और हिमानी के निक्षेप से बनने वाली कोई 3 स्थलाकृतियों के नाम प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर समृद्धि क्यों होती है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है तापमान का व्युत्क्रम किसे कहते हैं? महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को प्यारे बच्चों आपको समझाना है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक प्रकार का वर्णन कीजिए। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है भारत की हिंद महासागर में उपयुक्त स्थिति के 3 सामरिक महत्व प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। और अब अगला क्वेश्चन भारत एक धनी देश है, इस कथन की प्यारे बच्चों आपको पुष्टि करनी है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। तराई और भाबर क्षेत्र में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताने हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताने हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र प्यारे बच्चों आपको वर्णन करना है। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से आपको वर्णन करना है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक आपको लिखने हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है भारत में वन संरक्षण नीति के 4 उद्देश्य आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों भारत के सीमाकार मानचित्र में प्यारे बच्चों आपको निम्न को दर्शाना है। इस प्रकार से आपको मैंने पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।